फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की कुछ खास न्यूज है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में है एवं इसमें कुछ दूसरे वर्गों के बारे में ही बताया गया है। तो एमपीटेट जो प्राइमरी टीचर का जो पेपर हुआ था उसके संबंध में अभी जो प्रोसेस चल रही है उसके बारे में, पदों के संबंध में, जो वृद्धि के संबंध में जो दैनिक भास्कर पेपर है उसमें कुछ अपडेट निकाली गई है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें, इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग की भर्ती के लिए सख्त काउंसलिंग। ठीक है। एसटी वर्ग में 10,082 पोस्ट पर क्वालिफाई कितने लोग हैं? खाली 9,315। यानी जितनी पोस्ट दे दी गई हैं एसटी को उतने लोग क्वालिफाई ही नहीं हैं एसटी में। 9,315 ओनली क्वालिफाई हो, पोस्ट दे दी गई 10,082। जबकि दूसरे वर्गों में, यानी कि दूसरे वर्गों की बात करें तो जैसे मान लेते हैं हम ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी, इन वर्गों में 97% तक ज़्यादा पात्र उम्मीदवार हैं उनकी अपेक्षा, लेकिन इनको पोस्ट नहीं है। इनको मात्र 8,000 कुछ पोस्ट में पोस्ट दी गई हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग में कि 18,527 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के जितने पदों की वैकेंसी निकाली हैं उसके बराबर क्वालिफाई उम्मीदवार नहीं है। वह भर्ती प्राथमिक शिक्षक पात्रता में 2020 क्वालिफाई उम्मीदवारों की मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवारों की नहीं है, क्वालिफाई उम्मीदवारों मेरिट के आधार पर की जा रही है। इस पात्रता परीक्षा में एसटी वर्ग के क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या 9,315 है, जबकि उनके पदों की जो है संख्या उनको 10,082 दी गई है। यानी कुल वैकेंसी 767 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे एसटी वर्ग में। ऐसे इस वर्ग के खाली पदों को भरने के लिए एक बार फिर प्राथमिक पात्रता परीक्षा करानी होगी। इसमें ओपन कोटे और महिला कोटा दोनों में पात्र उम्मीदवारों की कमी है। जो क्वालिफाइड हैं वे दस्तावेज सत्यापन में सफल होते हैं तो उनकी नौकरी पक्की है। आगे इसमें और आगे बताया गया है, देखिए ओवरऑल पद और उम्मीदवार। अनारक्षित वर्ग है जो इसको 2,988 पद मिले हुए हैं, बल्कि इनमें क्वालिफाइड उम्मीदवार हैं। टोटल डाटा दिया गया है, सटीक आंकड़े दिए गए हैं और उसमें उम्मीदवार जो क्वालिफाई हैं वो कितने हैं? 34,533 हैं। एसटी वर्ग में 10,082 लोग क्वालिफाइड हुए, वो पोस्ट दी गई हैं इनको, 9,315 क्वालिफाइड हुए हैं। और एससी में 1,956 पोस्ट मिली हुई हैं जिनमें क्वालिफाइड हैं 29,273। यानी कि ओबीसी में 2,708 पोस्ट मिली हैं और 94,228 लोग इसमें क्वालिफाइड हैं। ईडब्ल्यूएस को 793 पोस्ट मिली हुई जिनमें 27,600 लोग क्वालिफाइड हैं। इस प्रकार की यदि बात करें हम आगे तो अनारक्षित वर्ग की बात करें हम, महिला पद और क्वालिफाइड की, तो 1,466 पोस्ट मिल रही हैं उनको 1988 के हिसाब से, और जिसमें क्वालिफाइड महिलाएं 17,307। एसटी की बात करें तो एसटी की बात करें तो 5,010 इसमें पद मिले हुए हैं उनको फीमेल को, और 4,385 क्वालिफाइड है। एससी की बात करें तो 953, हाँ एससी में इसमें 953 बताए गए हैं, जो 78 भी हो सकते हैं इसका। तो 12,599 जो है फीमेल इसमें क्वालिफाइड हैं। और ओबीसी में 1,329 जो है पोस्ट मिली हुई हैं महिला पद को, और इसमें क्वालिफाइड है 47,888। ईडब्ल्यूएस में 378 पोस्ट मिली हुई हैं फीमेल को और 14,113 इसमें क्वालिफाइड हैं। इसी प्रकार से बात करें हम ओपन वैकेंसी की, तो ओपन वैकेंसी में क्वालिफाइड पुरुष अनारक्षित में 1,522 पद मिलेंगे इनको, और जो है 17,200 ये इतने क्वालिफाइड हैं। और एसटी में 5,074 पद मिलेंगे इनको, और 4930 जो है क्वालिफाइड हैं। एससी में 1,003
जो ओपन को पद मिलेंगे, जिनमें से 16,664 क्वालिफाइड हैं। ओबीसी में 1379 पद मिलेंगे, जिनमें से 40 ये उनको टोटल पद हैं। ईडब्ल्यूएस में 415 पद मिलेंगे, जिनमें से 13,487 ये हैं जो पद हैं क्वालिफाइड हैं। तो इस प्रकार से डाटा दिया गया है भास्कर में, बहुत ही अच्छा किया। देखिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ तक पद बढ़ेंगे, बढ़ने के पूरे चांस से बढ़ेंगे। देखिए पूरा डाटा दिया गया है। दैनिक भास्कर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पेपर वाले, बड़ी बड़ी न्यूज़ वाले सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोगों का। आगे इसमें जो लिखा है, जो शुरुआती टॉपर है उन्हें नौकरी। अनारक्षित वर्ग में 91.34%, SC वर्ग में हैं 93.31%, OBC में हैं 97.12%, EWS में 97.12%। ज़्यादा उम्मीदवार पद की तुलना में क्वालिफाइड हैं। पदों की तुलना में इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, पद इतने कम हो, ये इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है। यानी इन वर्गों के कुल क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए 2.88 इतने पोस्ट पर भर्ती के लिए निकाली है। इसमें जो शुरुआती टॉपर होंगे उन्हें दो, जिनकी रैंक ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, वो योग्य नहीं है, वो योग्य हैं और मेहनत की उनने, लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से वो निराश हैं, उदास हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, निराश ना होइए। श्योर, निश्चित वैकेंसी बढ़ेंगी और सब लोग उसके लिए प्रयास करें। आगे बात करें, अभी यह चल रही प्रक्रिया दोनों विभागों की भर्ती के लिए संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया वेबसाइट के माध्यम से आयोजित की जा रही है। दोनों विभागों के गेस्ट टीचर के लिए 25% पद आरक्षित किए हैं। इसलिए कितने गेस्ट फैकल्टी क्वालिफाई हुए हैं, इसके लिए गेस्ट फैकल्टी की श्रेणी में आने वाले आवेदकों से 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। और प्राथमिक शिक्षक पात्रता इसमें बताया गया है। आगे इसमें बताया गया कुल पदों में सबसे ज़्यादा पद ST कैटेगरी के हैं। हाँ, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2020 में कुल 1,94,949 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं और प्राथमिक शिक्षकों की दोनों विभागों ने वैकेंसी निकाली है और 90.4% ज़्यादा उम्मीदवार क्वालिफाइड हैं। वहीं जो पद निकले हैं उसमें ST कैटेगरी के पद ज़्यादा हैं। ऐसे में अन्य वर्ग के उम्मीदवार भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए भास्कर वालों ने, ये दैनिक भास्कर पेपर में निकली हुई न्यूज़ है, इसमें टोटल एनालिसिस दिया है, सब कुछ दिया गया है। कुछ लोग इसमें देख सकते हैं, एनालिसिस टोटल दिया गया है और ये भास्कर में न्यूज़ आई है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ संज्ञान में लिया जाएगा। तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव रहिए, कुछ होगा, पद वृद्धि होगी, पोस्ट बढ़ेंगी और सभी को नियुक्ति मिलेगी। जय हिंद।